त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन सोधिया जी का बहुत प्रयास रहा और शायद सफल की ओर है। साहिब जी के पास कॉल गया तो बताया कि फोन आया है, देख लेना। तो मेरे से बात हुई तो मैं कहा काफ़ी लंबा यात्रा है और आप और कोई संत हो तो कहे साहिब आप लोग आइए। और करीब करीब हम लोग 1000 किलोमीटर से आए हैं और ट्रेन से आने को देखा तो ट्रेन का रूट ही नहीं है वैसा इधर और टाइम कम है। हम लोग कहें गाड़ी से चलते हैं। सोधिया जी को बताया ट्रेन का रूट नहीं, कहे जिससे आना है आप आइए पर आइए। और संतों का आगमन साथ साथ आप सब आए तब यह कार्यक्रम सफल हो रहा है। मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष, आप लोग जितना देर कहें उतना देर बोल देंगे हम लोग। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक कहे। और आप लोगों को जाना भी है इसलिए अपने हिसाब से आप लोग टाइम बताएंगे। बीच में हमारे संत थोड़ा से प्रकाश डाले थे। बच्चों को वो चीज नहीं सिखाया जाता जिसकी वजह से बच्चे सही संस्कारित नहीं हो पाते हैं। हम जीवन में जो चाहते हैं वो करते हैं। हम जीवन में जो चाहते हैं वो करते हैं और इसका परिणाम आप सब जानते हैं। आपने चाहा कि मेरे घर में संपत्ति बढ़े और आपने पूरी शक्ति लगाया, शक्ति को पूरी केंद्रित किया, अपने समय और शक्ति को पूरा लगाया और उसके बदौलत आपके घर की धन संपदा बढ़ती चली गई। आपने चाहा मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी खरीदने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगाया, एनर्जी को पूरा उसमें लगाया, उसके बदौलत आपको गाड़ी मिला। आप चाहते हैं आपके बच्चे की नौकरी लग जाए और नौकरी भी लगती है। आप मेहनत करते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और बच्चे को नौकरी भी लगती है। आप जो चाहते हैं वो होता है। यहाँ बैठे कितने माँ बाप हैं, कितने बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे के पास संपत्ति हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, एक अच्छे इंसान बन जाए। मेरे बच्चे सभ्य निकले, मेरे बच्चे महान बन जाए, मेरे बच्चे एक इंसान बन जाए। इतना आरजू कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोगों के पास। आप जरूर चाहते हैं मेरे बच्चे नौकरी करें और आपके बच्चे नौकरी करते हैं। आप जरूर चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे मकान बनाएं, आपके बच्चे अच्छे मकान बनाते हैं क्योंकि वो पाठ आप सिखलाते हैं। आपने सिखाया गाड़ी कैसे चलाना है, आपके बच्चे गाड़ी अच्छे चलाते हैं। आपने सिखाया बच्चे को मोबाइल कैसे चलाना है, मोबाइल अच्छे चलाते हैं। आपने सिखाया बच्चे को खेती कैसे करना है, आपके बच्चे खेती अच्छे से करते हैं क्योंकि आपने वो सिखलाया है। क्या कभी आपने ये भी सिखलाया कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना है? क्या कभी आपने ये भी सिखलाया कि अतिथि का सम्मान कैसे करना है? क्या कभी आपने ये भी सिखलाया है कि जीवन को कैसे जीवन का निर्माण कैसे करना है, जीवन को कैसे ऊपर उठाते जाना है? क्या ये भी सिखलाया है आपने? आप अपने से पूछेंगे ना तो लगेगा शायद मैंने नहीं सिखला पाया, नहीं सिखला पाया। कैसे आपके बच्चे आपकी कहाँ मान जाएंगे?
हर माँ बाप की शिकायत होती है, बच्चे कहाँ नहीं मानते। कैसे आपके बच्चे आपकी कहाँ मान जाएंगे? मात्र इतने मात्र से कि आपने अपनी जीवन की सारी संपत्ति उस बच्चे के नाम में रख दिया, इतने मात्र से आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। आप पूरी जीवन की संपत्ति आप अपने बच्चे के ऊपर लगा दे, पर भी आपके बच्चे आपके कहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि संपत्ति तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। वही संपत्ति आप दे रहे हैं अपने बच्चे को, संपत्ति से बच्चे आपके कहाँ नहीं मानेंगे। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि मैंने अपने जीवन की एक पाई पाई जोड़ करके मैंने अपने बच्चे को दे दिया, पर भी बच्चे मेरे कहाँ नहीं मानते। आपने पैसा कमाना सिखाया, पैसे जोड़ना सिखाया, पैसा इकट्ठा करने सिखाया, वो चीज सीखे बच्चे। आपने जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया है। बच्चे कहाँ नहीं मानते, आपने वो चीज ही नहीं सिखलाया। आपने बच्चों को कभी आश्रमों में नहीं ले गए, कभी अनाथ आश्रम में नहीं ले गए, कभी वृद्धाश्रम में नहीं ले गए, संतों के चरणों में झुकना नहीं सिखाया, सेवा शुद्धाई और साधना नहीं सिखाया, खुद का निर्माण कैसे करना है, खुद को ऊपर कैसे उठाना है, खुद को कैसे तराशना है, खुद को कैसे रिफाइंड करना है, इस बारे में आपने बताया ही नहीं है। कैसे बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे? मात्र आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, नौकरी लग गई, इतने से आपके बच्चे आपके कहाँ मान जाए? नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, नहीं संभव है। इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, आपको पाठ सिखलाना होगा। संस्कार क्या होता है, जीवन का निर्माण क्या होता है, अतिथि का स्वागत क्या होता है, माँ बाप का सम्मान कैसे होता है, और माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, सिखलाने के लिए आपको खुद करना होगा, खुद करना होगा। आप अपने माता पिता के सामने रोज चरणों में झुकिए, सुबह और शाम। बच्चे आप सीख जाएंगे कि मेरे मम्मी पापा दादी दादा का चरण स्पर्श करते हैं, मुझे भी करना चाहिए। सिखलाना नहीं है, सीख जाएंगे। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, सिखलाना नहीं पड़ता है। आप एक गलती करते हैं, उसको बच्चे जैसे डस्ट होता है एक रुई का, वो पानी के पास जाने के बाद में सोखता है, ऑब्जर्व करता है। एक बच्चे का दिमाग, आंख और उनकी शक्ति जो कुछ आप करते हैं ना, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, वो सोख लेता है। आप एक गलती करेंगे, वो बच्चे के अंदर वो शोषित हो जाता है। वो आपकी एक गलती आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चे को ले जाइए आप आश्रमों में, बच्चे को आप, घर में माता पिता होते हैं, मैंने बहुत से जगह देखा है, घर में माता पिता होते हैं, माता पिता को सम्मान नहीं दिया जाता है और चाहते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें। जब हम खुद अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, तो कैसे हमारे आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे? जब बुढ़ापे की अवस्था होती है, 70 साल और 80 साल की अवस्था होती है, और 70 साल और 80 साल की अवस्था में आपके माता पिता, बूढ़े माता पिता को पैसा नहीं चाहिए, आपके बूढ़े माता पिता को कहीं घूमने जाने की इच्छा नहीं होती है, उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक लालसा होती है उनके मन में कि मेरे बच्चे मेरे पास आ करके बैठे, प्यार से बात करे, और कुछ नहीं चाहिए बच्चे को, कुछ नहीं चाहिए उस माँ बाप को। जब 70 साल और 80 साल की अवस्था होती है, आप जितना ही प्रेम और श्रद्धा के साथ में गणेश की, भगवान की, भवानी की, दुर्गा की, माँ की श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वही श्रद्धा और भाव से घर में माता पिता की पूजा करते, तो आपका घर मंदिर बन जाता, बाहर मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती आपको। जब 70 साल और 80 साल की अवस्था होती है, तो जर्जरता की अवस्था होती है, रूह कांप उठता है, चलने की हिम्मतें नहीं होती है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जीने का अंदाज खत्म हो जाता है। बस अब मन में एक आरज़ू होती है, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, बस मौत को बुलाते हूँ समय। और जब बुढ़ापा की अवस्था में, 80 साल की अवस्था में कहीं आप बाहर से आते हैं, और बाहर से आकर के माता पिता के चरणों में
झुक जाते हैं, उनको प्रेम से फूल के हारों से स्वागत कर देते हैं, कभी साल में 1 बार 2 बार उनकी आरती उतार देते हैं, उनके जीने की जो सोच होती है वो बढ़ जाती है। एक जीने का सहारा मिल जाता है। आपको पैसा नहीं चाहिए उस समय, उस माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए उस समय। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं बच्चे का संस्कार नहीं है ये आप करते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे करते हैं। ऑटोमेटिक बच्चे का दिमाग डाइवर्ट होता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, इसके लिए कोई सीख और संस्कार की बातें नहीं है। ये अपने जीवन का लेवल ऊपर उठाने की बात है। ये जब 70 साल की 80 साल की अवस्था में शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर में कुछ करने की ताकत नहीं होती है, बस मायूसी चेहरा लेकर के किनारे बैठे माँ बाप को जब आकर के उनके ही बेटे उनके चरणों में झुक जाता है, उनको ही कभी साल में 1 बार 2 बार 3 बार आरती उतार देता है, तो उनको जीने का एक सहारा मिल जाता है। आज मेरे बेटे मेरे से प्यार करते हैं, आज मेरे बेटे मेरे को सम्मान देते हैं। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापा में आपके बच्चे आपका सम्मान करें? आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापा में आपके बच्चे आपको सम्मान दें? आपको आज से करना होगा। आप किस मतपंथ को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, आपकी इच्छा है ये। लेकिन माँ बाप से बढ़कर के, परिवार के सदस्यों से बढ़कर के, संत गुरुजनों से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। सारे भगवान नकली है। मैं क्षमा चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन सारे भगवान हमारे हाथ का निर्माण किया हुआ है। और ये पूरा भारत एक ऐसा देश है जहां आज ये आपके बगल में इधर चले जाए किशनगढ़ तरफ, ये भगवान बनाने का कारखाना है हमारा भारत देश। इतना भगवान पैदा किया जाता है हमारे भारत देश में। और जो भगवान हमको पैदा किया है, उस भगवान को हम तिरस्कृत करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं। क्या हमारा जीवन सुधर जाएगा? क्या हमारे बच्चे आपके कहाँ मान जाएंगे? कैसे संभव हो सकता है ये कि आपके बच्चे आपका कहाँ माने? हमने तो उस पाठ ही नहीं सिखलाया। कभी बच्चों को स्कूलों में या अनाथ आश्रम में या संतों के पास में ले जाकर के सत्संग, स्वाध्याय और साधना के बारे में नहीं बताया। जीवन को, इस पर मैं कल बताऊंगा कि जीवन का रिफाइंड कैसे किया जाता है, जीवन को कैसे तराशा जाता है। थोड़ी सी बात कहूं अभी, जैसे एक छोटा सा हीरा होता है, कच्चा हीरा कंकड़ की तरह दिखता है। मैं सूरत में 1 साल रहा, हमारा आश्रम है सूरत में, 1 साल रहा वहां। तो एक हीरे के व्यापारी बहुत लोग हैं जो आते हैं और देखा है साहब जी ये कच्चा हीरा है। जब इस हीरे को तराश दिया जाता है तो इस हीरे की कीमत 5 गुना बढ़ जाता है। 5 लाख रुपए के हीरे 25 लाख रुपए तक बिकती है। हीरे को तराश दिया गया, वैसे ही जीवन को तराश दिए ना तो जीवन का कीमत बढ़ जाएगा। इस पर कल चर्चा करेंगे। मैं अपनी विषय पर आऊं। जीवन, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे संस्कारी हो, आपको खुद संस्कारवान। अच्छा, किसी ने कहा है कि बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए? बताएं, ध्यान से सुने। किसी ने प्रश्न किया बच्चों को संस्कार कब से देना चाहिए? उत्तरदाता ने कहा बच्चे के जन्म होने से 20 साल पहले से। उत्तरदाता ने कहा बच्चे के जन्म होने के 20 साल पहले से बच्चे को संस्कार देना चाहिए। जब बच्चा पैदा ही नहीं हो तो संस्कार किसको दिया जाएगा? जो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा संस्कारी हो, तो जो चाहते हैं वो खुद 20 साल अपने को संस्कारित करना शुरू कर दे, तो निश्चित ही उनके कोख से आने वाले बच्चे संस्कारित होंगे। कुछ माँ बाप अच्छे होते हैं, कुछ माँ बाप होते हैं जो अच्छे माँ बाप से पैदा होकर के भी अच्छा जीवन नहीं बना पाते। वो दुर्भाग्य है, उनका जीवन दुर्भाग्य है। इसमें आपको नहीं कोसना है, उनकी गलती है। आपने जितना निर्माण करना चाहिए थे, बच्चे को जितना उठाना चाहिए था, बच्चे को जितना संस्कार और शिक्षा देना चाहिए था, आपने दिया, पर भी बच्चे आपका कहा नहीं माने तो उनका दुर्भाग्य है। वो अपने जीवन को कोसेगा, वो अपने जीवन को कोसेगा, वो अपने आप को खुद जाने कैसे अपना निर्माण करेगा, उनके ऊपर है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है?
आपके बच्चे आपका कहा माने, उस योग्य बनिए, तो आप कैसे नहीं मानेंगे बच्चे आपके? आप समझते हैं कि धन संपत्ति मात्र से आपके बच्चे कहाँ मान जाएंगे? नहीं, आप इतनी योग्यता इतनी बढ़ाइए, इतनी पावरफुल बनिए। पावरफुल मतलब ये नहीं कि बच्चे आए तो दबक दे एकदम चुप रहो, ये पावरफुल नहीं। आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए, आपका विचार ऐसा होना चाहिए, आपका आचरण ऐसे होना चाहिए कि आप घर में आते ही आपके बच्चे आपके सामने आकर के आपके गले से लग जाए, वो पावरफुल बनिए। दबाने वाला पावरफुल नहीं। पत्नी को दबा दिए, बच्चे को दबा दिए, माँ बाप को दबा दिए। एक घटना याद आई, एक घर में एक व्यक्ति गया और घर में जाते ही उनके अपने मित्र के घर में गया। अपने मित्र के घर में गया, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, उनके मित्र नहीं थे। उनके मित्र नहीं थे तो उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनसे बढ़िया प्यार से प्रेम से बात करना शुरू कर दिए, मुस्कुरा करके, हंस करके। लेकिन जैसे ही घर के मालिक आए, उनके मित्र आए जिनके घर गए थे, उनके मित्र आते ही सारे बच्चे अपने कमरे के अंदर, उनकी पत्नी उनके कमरे के अंदर। उनके मित्र पूछते हैं, भाई साहब अभी तक बच्चे यहां पर बैठ करके बड़े मजे से बात कर रहे थे, क्या बात है? तुम्हारे आते ही तुम्हारी पत्नी अंदर चली गई, तुम्हारे बच्चे अंदर चले गए, सबकी बोलती बंद हो गई, एकदम शांत माहौल हो गया। उनके मित्र कहते हैं, किसकी औकात है जो मेरे सामने आकर के बात करे? किसी की औकात है जो मेरे सामने आकर के बात करें? उनके मित्र कहते हैं, भाई साहब आप वकील है और जज है, वो जज थे। आपका जजपना जज में ही, आपका जजपना आप वकालत में ही छोड़ करके आया करे। ये शोभा नहीं देता है, ये जज नहीं, ये कोर्ट नहीं है, ये आपका घर है, आपका मंदिर है। इतने में उनकी पत्नी को साहस मिलता है, कमरे से धीरे से आवाज से बोलती है, भाई साहब अपने मित्र को ठीक से समझा दिया करे कि जब भी आप अपना कोर्ट से निकलते हैं बाहर, तो वहां अपना जजपना और कोर्ट छोड़ करके आते हैं, जैकेट छोड़ करके आते हैं, वैसे ही अपने विचार और जजपना वहां छोड़ करके आया करे। हम लोग का जीना दोहर हो जाता है। उनकी पत्नी बोलती है, आपकी योग्यता ऐसी ना हो, वो योग्यता कोई काम का नहीं है। आपकी योग्यता ऐसी हो, आप जितना ही उलझे हुए हो, कहीं से भी आते हो, कहीं से भी, नौकरी से, खेती से, काम से, व्यवहार से, बिजनेस से, आप जैसे ही घर में आते हैं, आपके बच्चे आपके सामने आकर के बैठ जाए, आपके माता पिता आपके करीब आकर के बैठ जाए और आपके माता पिता आपसे पूछे, बच्चे आज आपसे पूछे, बेटा आज कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आज का दिन तो अच्छा रहा ना तुम्हारा? आपके माता पिता आपसे प्यार से बात कर सके। आप बाहर से आते हैं, बिजनेस से, नौकरी से, काम से, धंधा से, आप माता पिता के पास जाकर के बैठ जाइए और माता पिता से पूछिए, मम्मी पापा से पूछिए, तबीयत तो ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? माँ से प्यार से पूछिए। यही बुढ़ापा में चाहिए माँ बाप को, और कुछ नहीं चाहिए। यही बुढ़ापा में चाहिए। आप अपने बच्चे को समय दीजिए, समय दीजिए। आज की दुनिया इतनी घोड़दौड़ की दुनिया है, हाय पैसा पैसा पैसा। मैं कहता हूं पैसा से जीवन अच्छा। अभी करीब 15 दिन पहले एक घर गए थे, कार्यक्रम था, बड़ा प्रोग्राम था, उसके यहां गए और जाने के बाद में एक बच्चे से एक संत ने प्रश्न किया, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या करना होगा? उसके बाद में वो बच्ची कहती है, कॉलेज कर रही है, वो प्रश्न पूछे कि तुमको क्या मिल जाए कि तुम्हारा जीवन संवर जाएगा? वो बच्ची बोलती है, साहब जी मुझे पैसा मिल जाए तो मेरा जीवन संवर जाएगा। संत कहते हैं, पैसा से जीवन संवर जाएगा? ठीक से सोच के उत्तर दो। कहते हैं, हाँ पैसा से जीवन संवर जाएगा। फिर मैं कहा उनको, तुमको एक बड़ा से कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे में पूरा पैसों की गड्डी से भर दिया जाए, पैसा की कोई कमी नहीं, जितने पैसा चाहिए तुमको, पैसा में सो, पूरे पैसा में से इतना पैसा गड्डियों से भर दिया जाए, क्या तुम सुकून की जिंदगी जी पाओगे?
सुख और चैन खत्म हो जाता है। पैसा से सुख नहीं मिलता है। पैसा से सुख मिलता तो आज बड़े बड़े लोग जिसे हम कहते हैं ना, वो सारे सुख को खरीद करके अपने कोठरियों में भर दिए होते। गरीब लोगों के जीवन में सुख और शांति होता ही नहीं, और जिसे हम संत और फकीर कहते हैं उसके जीवन में सुख और शांति तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो संपत्ति छोड़ करके घर से चले जाते हैं। कभी सुख और शांति नहीं मिलता। पैसा से सुविधाएं मिलती है, सुख और शांति नहीं। पैसे से शारीरिक सुविधाएं हो सकती हैं, मकान बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, भोजन अन्न वस्त्र खरीद सकते हैं। क्या पैसा से सुख और शांति भी खरीद सकते हैं? आपके पास थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं, 1 करोड़ रुपया हो जाए, ये किसी की बात नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना पैसा ही जिंदगी है, वो याद कर ले इन बातों को। पैसा ही जिंदगी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। मैं मानता हूं इस बात को, बिना पैसा के कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका और हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन अच्छा है, आचार और विचार अच्छा है, पैसा हम फिर से कमा सकते हैं, और आचार और विचार खराब है तो पैसा हम फिर से कमा करके भी हम विकलांग हो जाएंगे। हम पैसा कमा करके भी विकलांग हो जाएंगे, हमारा सम्मान नहीं होगा, हमको तिरस्कृत किया जाएगा, बहिष्कृत किया जाएगा। फिर उस पैसा का क्या काम रह जाएगा? आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ रुपया करके ले करके आप इस भारत की राजधानी दिल्ली में चले जाते हैं और कहते हैं भाई साहब मुझे 1 तोला सुख दे दो। जितने दुकान में जाएंगे कहेंगे कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है, पैसा से सुख खरीदना चाहता है। यदि हम पैसा से सुख चाहते हैं ना, तो हम भी उसी पागल में गिनती में आते हैं, हम भी उसी पागलों के गिनती में आते हैं। मैं अपनी बात पर आया हूं। ये शाखा ऐसा है, जिधर जाओ उधर शाखा निकलता जाता है। विचार ऐसा है, जिधर जाए उधर ही एक नए विचार पैदा होता चला जाता है। बच्चों को संस्कार आपके हाथों में है। खुद का निर्माण हम करते हैं तो ऑटोमेटिक बच्चे संस्कारित होते हैं। आज के ही बच्चे आपका भविष्य है। आप अपने जीवन में बैंक अकाउंट में पैसा इंक्लूड करते हैं, सेविंग खाता खोलते हैं और आप पैसा जमा करते जाते हैं। हो सकता है आपके बुढ़ापे में वो पैसा काम दे या ना दे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे हैं। आपका बैंक अकाउंट नहीं है आपके बुढ़ापे की लाठी। यदि आपने बच्चे को संस्कार सही नहीं दिया और मात्र पैसा इकट्ठा करते चले गए, तो आपके बुढ़ापे में वही बच्चे पैसा को उड़ा करके राख कर देंगे, बचेगा नहीं पैसा। कितना भी पैसा आप इकट्ठा कर लिए और आपने बच्चे को संस्कार और शिक्षा अच्छा दिया और आपने बहुत पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, पर भी आपके बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आपका सेवा और सत्कार करेंगे, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझता है। वो आपने अपने बच्चे को कर्तव्य की परिभाषा सिखला दिया कि माँ बाप का सम्मान कैसे करना है, माँ बाप की सेवा और सत्कार कैसे करना है, ये आपने बच्चे को सिखला दिया। तो आपकी फिर सेविंग अकाउंट की जरूरत नहीं रह जाती है। लेकिन आपके पास पैसा है, बैंक अकाउंट है, आपके पास है तो इकट्ठा करे, बुरा नहीं है, इसका विरोध नहीं है। लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका सेविंग अकाउंट आपके बच्चे हैं। इस चीज को याद रखें। आप बच्चे को उपहार मत दीजिए चलेगा, आप बच्चे को उपहार मत दीजिए चलेगा, लेकिन आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे को कार मत दीजिए, गाड़ी मत दीजिए, बंगला मत दीजिए, लेकिन बच्चे को संस्कार दीजिए, ये चलेगा। बच्चे को आप संस्कार देते हैं तो बच्चे फिर से कमा सकते हैं, वो कार और बंगले फिर से खरीद सकते हैं। और आपने कार और बंगला दे दिया और बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो दिया हुआ चीज भी बेच खाएंगे, वो बचा नहीं पाएंगे वो। इसलिए बच्चे को संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चे को, अब दूसरी बात, बच्चे को भ्रांतियों से बचाइए। मैंने पहले ही कहा, एक आज हमारा ऐसा भारत देश है जहां भ्रांतियां, जहां पग पग पर भ्रांतियां बिछा हुआ है। इतना गुरु हो गए हैं, और गुरु कहूं कि गोरू कहूं, और वो कौन है बताऊं? हम जैसे ही लोग हैं जो सही ज्ञान लोगों को नहीं देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं।
पंडित पुजारी लोग गुमराह करते हैं, यज्ञ करो, हवन करो, तर्पण करो, ये तीर्थ करो, यात्रा करो। अरे जीवन को सुधारने के लिए कपड़े से जीवन नहीं सुधरता, मकान बदलने से जीवन नहीं बदलता, गाड़ी बदलने से जीवन नहीं बदलता, तीर्थ यात्रा से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है वैचारिक क्रांति करने से, जीवन के विचारों को बदलने से जीवन बदलता है। आप बदल करके देखिए, मकान बदल दीजिए, क्या जीवन बदल जाएगा? कपड़े बदल दीजिए, क्या जीवन बदल जाएगा? गाड़ी बदल दीजिए, क्या जीवन बदल जाएगा? कुछ लोग होते हैं इतने घटिया आदमी के होते हैं, अपने पत्नी को भी बदल देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, क्या जीवन बदल जाएगा? अरे स्वभाव सुधारना है, जीवन को सुधारना है तो विचारों को बदलना होगा। आपका जिस दिन विचार बदलना शुरू होता है, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्या विचार को बदलने का प्रयास किया है हमने? हमने तो विचार को बदला ही नहीं है, और हम सब कुछ बदल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मूल चीज एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ लोगों, एक साधे सब साधिया, एक को साधने से सब सद जाता है। क्या है वो एक को साधने से सब सदता है? मन को साधना है। यदि आप मन को हम सही दिशा की ओर ले जाते हैं, मन की साधना करते हैं, तो मन हमको ऑपरेट करता है, सही दिशा की ओर हमको मन ले जाता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। यदि हम अपने इंद्रियों को साधना कर इंद्रियों को साधते हैं, हाथ को रोकने का प्रयास करते हैं, पैर को रोकने का प्रयास करते हैं, अपने जीभ को रोकने का प्रयास करते हैं, आंख को रोकने का प्रयास करते हैं, और क्या करते हैं? मन को नहीं साधते हैं, तो फिर से वही विषयों में जाएगा। ये हमारी इंद्रियों का काम है। तो उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर साहब, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। आप पेड़ के तने में पानी डालते हैं, पत्ते में पानी डालते हैं, फूल में पत्ते में पानी डालते हैं, तो पेड़ विकसित नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब इतना सरल उदाहरण देते हैं, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। यदि आप जड़ में पानी डालते हैं, तो तने में पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ आप जड़ में पानी डालिए, और जड़ में पानी डालने मतलब मन की साधना करना है, मन के विचारों को बदलते जाना है, विचारों को बदलते जाना है। आप खुद बदलते हैं तो आपके बच्चे बदलते हैं। आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा विचार मिला है, सुंदर शरीर, सुंदर मन, सुंदर विचार, सुंदर वातावरण, खाने के लिए भोजन मिल रहा है, रहने के लिए मकान मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, पर भी आदमी अपने को भ्रांतियों में ढकेलता चला जाता है, भ्रांतियों में ढकेलता चला जाता है। आदमी को अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा होता है? भ्रांतियों पर भरोसा। जब आदमी 10-10 लाख 20-20 लाख की गाड़ी लेता है, उस 20-20 लाख और 10-10 लाख की गाड़ी पर भरोसा नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। जब गाड़ी बनाया जाता है तो एक गाड़ी बनाने के लिए करोड़ रुपए खर्चा किया जाता है। जो गाड़ी आपको मात्र 40,000 50,000 में मिलता है ना, उस गाड़ी को एक गाड़ी बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं एक शुरुआत में। उसकी बाद कई गाड़ियां बन जाती है। उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है बताऊं? एक लाल चुनरी पर भरोसा है। देखिए आदमी का दिमाग, उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं है। वो वैज्ञानिक इतना शोध करके उस गाड़ी को बनाता है, उसके टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। एक लाल चुनरी बांध लिए या तो कुछ और बांध लिए, उस पर भरोसा है। अपने जीवन पर भरोसा नहीं है, अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है, अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं है। किस पर आत्मविश्वास, किस पर है विश्वास? एक यहाँ रेशम बांध दिए या कलत्ता बीज बांध दिए, क्या तांडव है ये? कैसा जीवन का निर्माण कर पाएंगे हम खुद कर्म करते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं है। भूत प्रेत जादू टोना लगन मूर्त, ये सब दुनिया का धंधा है, इस पर आप मत ठगाना। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और कर्म खराब है तो कोई साथ देने वाले नहीं है। राजा दशरथ के 4 योग्य पुत्र हुए हैं, और चारों योग्य पुत्र में योग्यता में कोई कमी नहीं थी।
जो कहा जाता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के चारों योग्य पुत्र, लेकिन योग्यता में कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुढ़ापे के अवस्था में दशरथ राम राम पुकारते पुकारते दम तोड़ दिए, कोई पुत्र उनके साथ नहीं। कर्म ही खराब है तो कौन क्या करेगा। आप अपने कर्मों का निर्माण करिए। बुढ़ापे की अवस्था में इतना सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आप अधिकतम लोग बूढ़े बाबा लोग बैठे हैं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, इतना सुंदर जीवन बनाइए, इतना सुंदर सभ्य वाणी बनाइए। आपके बच्चे नाती पोते आपके हो जाए, इतना प्यार से बोलिए। कर 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 की वाणी बोलना बंद कर दीजिए। आपके बच्चे आपके हो जाए, आपके बहू बेटे आपके हो जाए, आपके नाती पोते आपके हो जाए, आपके सम्मान करे, आपके पास आकर के बैठे, इतना मीठा वाणी बोलना शुरू कर दीजिए आप। और यहाँ ये बैठे यंग लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने माता पिता का, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, ताकि आने वाले पीढ़ी, आपके बच्चे आपका सम्मान करना सीखे। यदि आज आप अपने माता पिता का आप सम्मान नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते हैं, बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देते हैं, तो निश्चित ही आप भी तय रहिए, तैयार रहिए कि बुढ़ापे में भी मैं भी अपने बुढ़ापे में दुखद यात्रा की तैयारी कर रहा हूं। अपने आप को कहिए कि मैं भी अपने बुढ़ापा के लिए दुखद यात्रा की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं सुखद यात्रा के लिए मैंने ऐसा कुछ संजोया ही नहीं है, माँ बाप का सम्मान ही नहीं किया है, तो कैसे मेरे बच्चे मेरे सम्मान करेंगे। इसलिए बच्चे को सही शिक्षा और संस्कार, बच्चे को भ्रांतियों में मत अटकाइए, बच्चे को भगवान के भरोसे मत बैठाइए। आप सबसे निवेदन करता हूं, कोई भगवान किसी का बेड़ा पार नहीं करता है, कोई भगवान कोई सद्गुरु किसी का बेड़ा पार नहीं करेंगे, सिर्फ रास्ता बताएंगे, बेड़ा पार आपको खुद करना है। आप अपने जीवन के निर्माता है, आप अपने जीवन को खुद तरासेंगे। आप एक प्रकृति का नियम है। सदगुरु कबीर की वाणी सब जानते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आज आप पेड़ बबूल का बोते हैं तो आम नहीं खा सकते। अभी आपके क्षेत्र में गेहूं का फसल लगाया गया है, लेकिन सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, जब आप फसल काटेंगे तो सारे के सारे लोग धान का फसल काटेंगे। ऐसा हो सकता है? ये नहीं होता है। यदि आपने गेहूं बोया है तो गेहूं का ही फसल काटेंगे। यदि आप दूसरा फसल चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आप बीज को बदल देंगे, बीज को बदल देंगे। आपके जीवन में कौन सा फसल काटना चाहते हैं? प्रेम का, दया का, क्षमा का, संतोष का, धैर्य का, सहनशीलता का, कौन सा फसल काटना चाहते हैं आप? सम्मान का, अपमान का? आप जो फसल काटना चाहते हैं वही फसल बीज, वही फसल बोना शुरू करिए। आप खेत में जो फसल बोते हैं वही फसल काटते हैं, लेकिन जीवन में आप दूसरों के साथ जो बोते हैं, जीवन का गणित उल्टा है। आप दूसरों के साथ जो बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के साथ धैर्य और सहनशीलता का व्यवहार करते हैं तो अपने जीवन में सहनशीलता का फसल काटते हैं। आप दूसरों को सम्मान देते हैं तो अपने जीवन में सम्मान का फसल आप काटते हैं। दूसरों को प्यार देते हैं तो आपके जीवन में वही प्यार लौट करके अपने जीवन में वो फसल काटते हैं। कौन सा फसल काटना चाहते हैं आप? जो फसल काटना चाहते हैं वही दूसरों के साथ बोइए। आप दूसरों के साथ आप घृणा करेंगे तो जीवन में घृणा का फसल काटेंगे। आप बच्चे को जो आप सिखलाएंगे वो आपको लौट करके मिलेगा, कुल मिला करके। बच्चे को पंगु मत बनाइए। आप बच्चे को पंगु मत बनाइए, बच्चे को पुरुषार्थी बनाइए, बच्चे को अपने भरोसे पर टिकाइए। एक माँ रोज भगवान की पूजा करती थी, रोज भगवान की पूजा करती थी। उनके बच्चे पूछते थे, छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा पूछता था, माँ ये कौन है, आप किसकी पूजा करते हैं? और माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, इसकी पूजा करती हूं मैं। बच्चे बोलते थे, इसकी पूजा करने से क्या होगा? माँ बोलती थी, बेटा ये भगवान है, जो मांगो सो मिल जाता है, जैसा चाहो वैसा हो जाता है, इसलिए मैं भगवान की रोज पूजा करती हूं, तुम भी किया करो। फिर से पूछता है वो बच्चे, माँ सच में जो चाहो वो हो जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है? माँ बोलती है, हाँ बेटा, जो मांगो भगवान से वो मिल जाता है। ये बात माँ बोलती है। बच्चे कोई दिन पूजा नहीं करते थे।
हुआ क्या, कुछ दिनों बाद, करीब करीब 3 माह बाद बच्चे एक दिन स्कूल से आए और स्कूल से आकर के बच्चे रोज माँ के पास भोजन के लिए दौड़ते हुए जाता था। वो बच्चा उस दिन माँ के पास नहीं गया। माँ जिस कक्ष में पूजा करती थी उस कक्ष में जा करके बैठ गया भगवान के पास हाथ जोड़ करके। माँ पुकारती है, रोज बच्चे मेरे पास दौड़ करके आता था, आज भगवान की कक्ष में क्यों गया है, ऐसी बात क्या है, आखिर क्या बात हो गई। खोजते खोजते जाता है, भगवान के कक्ष में बैठा है और माँ बच्चे से पूछती है माँ बच्चे से पूछती है, बेटा आखिर क्या हो गया, तुम रोज भोजन के लिए मेरे पास आते थे, सुबह के खाए अभी खाए नहीं हो और तो आज भगवान के पास बैठे हो। बच्चे बोलता है, माँ भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है ना। माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है, सच्चे दिल से मांगो तो। इतना में बच्चे कहता है, माँ मैं आज मेरा एग्जाम हॉल में एग्जाम था और मेरा एक क्वेश्चन आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी मैंने लिखते लिखते मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने भारत की राजधानी भोपाल लिख दिया है। भगवान से मैं यही याचना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मैंने जो भोपाल लिखा हूँ उसको मेट करके भारत की राजधानी दिल्ली कर देना, ये हो जाएगा ना माँ। माँ बोलती है, बेटा ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। आप बच्चे को पंगु मत बनाइए। आप बच्चे के भगवान के भरोसे, बच्चे को असली भगवान से मुलाकात कराइए। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं मैं, बच्चे को असली भगवान से मुलाकात कराइए। और असली भगवान घर के माता पिता असली भगवान होते हैं, घर के सदस्य असली भगवान होते हैं, संत गुरुजन अतिथि जन असली भगवान होते हैं। आप घर को मंदिर बनाइए, एक दायरे पर नहीं होना चाहिए आपका मंदिर, एक कोने में नहीं होना चाहिए आपका मंदिर, गांव में 2-4 जगह नहीं होना चाहिए आपकी मंदिर। आपका पूरा गांव हर घर मंदिर बन जाना चाहिए और हर घर के सदस्य भगवान के रूप होना चाहिए। और उसके लिए खुद को बदलना पड़ेगा, तब आपके बच्चे संस्कारित होंगे। साधारण नहीं है बच्चे को पैदा कर देना, बच्चे को दूध पिला देना, पढ़ा लिखा देना, इतने मात्र से आपके बच्चे, मैं अब सारी बात समझ में आई होगी। आपके बच्चे आपका कहा क्यों नहीं मानते, आपके बच्चे आपका कहा क्यों नहीं मानते। मैंने प्रश्न किया था, ये सारी बात आप निचोड़ करके देखिए, क्या आपने सिखलाया है, आपने ये चीज सिखलाया, भगवान कौन है इसके बारे में बताया आपने, जीवन का निर्माण कैसे करना है इस बारे में आपने बताया, असली देवी देवता कौन है इसके बारे में आपने बताए, मंदिर कहाँ है इसके बारे में आपने बताए। लोगों ने मंदिर को एक सीमा, एक दायरे में बांध दिया, भगवान को एक किनारे कर दिया, असली भगवान से मुलाकात ही नहीं करा पाए। जिस भगवान को आप मानते हैं मानिए, लेकिन असली भगवान, एक चीज और कहता हूं मैं, जब संस्कार की बात आती है तो हर बच्चे को अपने माँ बाप की पूजा और अर्चना और वंदना करना चाहिए। हर घर में पूजा होना चाहिए, हर घर में पूजा होना चाहिए। तो पूजा किसकी होती है, पूजा किसकी होती है, हर घर में पूजा होती है। लेकिन पूजा जिसकी प्राइमरी होना चाहिए उसकी सेकेंडरी हो जाती है, और जिसकी सेकेंडरी होनी चाहिए उसकी प्राइमरी हो जाती है। सेकेंडरी और प्राइमरी क्या चीज है, प्राइमरी मतलब प्रथम उस भगवान की पूजा होनी चाहिए जो सच में भगवान है, और सच में भगवान माता पिता है, उसकी पूजा घर में कभी नहीं होती है। और एक फोटो लटका देते हैं, एक कागज और मिट्टी और पत्थर और मूर्ति बना देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जिन्होंने हमको पैदा किया उसको बहिष्कृत करते हैं। ये सेकेंडरी नहीं है। जो प्रथम है, प्राइमरी है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, जिन्होंने हमको इतना ऊपर उठाया, जिन्होंने हमने जीने की कला सिखाया, जिन्होंने हमारा हर बोलना सिखाया, गीला में रह करके सूखा में सुखाया, हमको अपना पैदल चल करके हमको गाड़ी मोटर दिया, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, पर भी आज हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल मिलता है। क्या ये प्राइमरी नहीं है? माँ बाप की पहला पूजा नहीं होना चाहिए, दादी दादा का पहली पूजा नहीं होना चाहिए, संत गुरुजनों की पहली पूजा नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमको दुखित मन को, एक मन की प्रसन्नता को बरकरार रखने के लिए एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को तराशने की कला सिखाते हैं, अपना खुद का निर्माण कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है?
आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। वो दिल्ली में एक व्यक्ति सभ्य परिवार से था। सभ्य परिवार से होते हुए भी एक दिन उनके बच्चे बाहर गए और कुछ देर बाद आया। वो बच्चे करीब करीब 11 बजे रात्रि को आया, और 11 बजे रात्रि को आया। दूसरा दिन ठीक उसके यहाँ सुबह 8 बजे पुलिस आया, और पुलिस आते ही घर में प्रवेश करता है और एक फोटो दिखाता है। क्या आप इस बच्चे को जानते हैं? उनके पिताजी कहते हैं हाँ, मैं अपने बच्चे, हाँ मेरा बच्चा है, जानता हूं। कहते हैं आपके बच्चे को हम लोग अंदर करने आए हैं। उन्होंने इंडिया गेट के सामने कुछ गलत काम किया है, छिड़खानी का काम किया है। पुलिस कहते हैं, उनके पिताजी कहते हैं 2 मिनट रुक जाइए, और जा करके अपने कमरे में बच्चे जहां पर सोए थे वहीं पर उनका चादर खींचता है। कहते हैं क्या तुम कल इंडिया गेट के पास गए थे और तुम किसी के साथ कुछ किए हो? उनके बच्चे चुप हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। उनके पिता बाहर निकलता है और पुलिस वाले को कहते हैं हाँ ये मेरे बच्चे हैं और आप मेरे बच्चे को ले जा सकते हैं। उनके पास पुलिस आए उनके कक्षा में और हथकड़ी लगाए और बच्चे को ले जा रहे थे। उनके साथ में 3 सिपाही थे। एक सिपाही थानेदार को रोका और बच्चे को ले जाकर के 2 सिपाही आगे बढ़ गए और उनके हाथ में 5000 रुपया देता है। आप लोग सोच रहे होंगे 5000 रुपये देकर के बच्चे को छुड़ाएंगे? नहीं, बच्चे को छुड़ाने के लिए वो पैसा नहीं दे रहा है। बच्चे को छुड़ाने के लिए वो 5000 रुपया नहीं दे रहा है। वो कहते हैं इस 5000 को ले लो और बच्चे का ऐसा मरम्मत करना, ऐसा सीख देना कि दोबारा उनका हाथ और उनका नजर न उठे दूसरे की ओर गलत कर्मों के लिए, ऐसा सीख और संस्कार देना। और 5000 रुपया दे करके उनको भेजता है। आप हम होते तो क्या करते? भैया 50,000 रुपया तुम ले लो लेकिन मेरे बच्चे को मत ले जाओ, यही तो कहते ना। आप सोचिए हम क्या करते हैं। आपके बच्चे कहां माने वो योग्यता पैदा करिए। बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ लोग 30 साल 40 साल 40 50 60 70 80 साल की अवस्था हो जाती है। 80 साल के बुजुर्ग लोग होते हैं, गांजा के दम ऊपर दम मारते रहते हैं। क्या सिखलाएंगे आप अपने बच्चे को? मैं क्षमा चाहता हूं, यहाँ चलता है ये यूपी और आपके इधर एमपी में बहुत चलता है। ये बैठे हैं 4-6 बूढ़े लोग, गांजा के ऊपर दम लगाए जा रहे हैं। क्या सिखलाएंगे बच्चे को? इससे क्या सीखेंगे बच्चे आपसे? मत सिखलाइए, आप गलत पाठ मत पढ़ाइए बच्चों को। आपके बच्चे आपका सम्मान कर सके, आपके बच्चे आप पर गर्व महसूस करे। जिधर भी बच्चे जाए आपकी सुगंधी फेरते जाए, जहां भी जाए बच्चे आपके गुणगान गाए। मैं ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया, ऐसे दादी दादा के परिवार है मेरा, जहां हर लोगों में सद्गुण से भरा हुआ है, सद्गुण से ओतप्रोत है, ऐसा परिवार है। इसलिए आप उन बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। अपनी योग्यता मां बनने के बाद में आपके पास मातृत्व भाव पैदा होना चाहिए। मात्र मां बच्चे को पैदा कर देने से और स्तनपान करा देने से कोई मां नहीं हो जाती है। आपके पास मातृत्व भाव आना चाहिए। आप पिता है तो आपके पास पितृत्व भाव पैदा होना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा और संस्कार दिया जाए, किस प्रकार से पाठ पढ़ाया जाए, किस प्रकार से। एक ने कहा है कि बच्चे को दुनिया नहीं दिखानी चाहिए। थाईलैंड, यूएस, अमेरिका, जापान, मॉरिशस, दुबई, ये सारी चीज नहीं दिखाना चाहिए बच्चे को। बच्चे को वो सिखलाना चाहिए कि किसान कैसे किसानी करता है, एक लेबर कैसे मजदूरी करता है, एक शिक्षक कैसे शिक्षक की नौकरी करके 1 रुपया पैसा कमाता है और जीवन का निर्माण करता है। बच्चे को वो पाठ सिखलाना चाहिए, बल्कि विदेश दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप बच्चे को संस्कार और शिक्षा वो दीजिए जिससे आप के बच्चे संवरे, जीवन का निर्माण हो उसी से। तब हमारा जीवन हम खुद महसूस करेंगे कि हम वास्तव में एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और सुंदर जीवन का निर्माण कर रहे हैं, खुद को लगेगा। तब आपके बच्चे आपका कहां मानेंगे? अब इतनी सारी कसौटी के बाद
इतनी सारी कसौटी के बाद अब आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, अब क्या बच्चे मेरे से कहा मानेंगे? इसमें क्या क्या चीज सिखलाया मैंने। बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे के पैदा होते हुए भी क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं, बच्चे के गले में भभूत डाल देते हैं, ताबीज डाल देते हैं, काला धागा। क्यों बच्चे को भ्रांतियों में फंसा रहे हैं आप? वो बच्चे को पता भी नहीं है इस ताबीज के बारे में। आज ताबीज पहना दिए, काला धागा पहना दिए और कुछ पहना दिए। क्यों आप बच्चे को कमजोर और लूला बना रहे हैं? आप अपने बच्चे को, आप अपने बच्चे को मजबूत बनाइए। जादू टोना में भूत प्रेत से कुछ नहीं होने वाले हैं। अगर कुछ होता है तो आपके बैगा को लाइए, यही हम प्रश्न करते हैं। अगर कुछ होता है तो हमको बता दे बस, और हमको जो करना चाहे अपने तंत्र मंत्र से कर दे। हम छूट देते हैं, लिख के भी दे सकते हैं। अपने तंत्र और मंत्र और शक्ति के द्वारा अगर कुछ कर सकते हैं तो करके दिखा दे हमको। कुछ नहीं होता है। इन भ्रांतियों में आप मत पड़े और बच्चे को कभी कमजोर मत बनाइए। बच्चे को सही पाठ सिखलाइए, सही शिक्षा दीजिए, सही ज्ञान दीजिए। सही शिक्षा और सही ज्ञान की परिभाषा वह है जिसमें कर्मकांड और पाखंड ना हो। सही ज्ञान वही है, कर्मकांड और पाखंड ना हो। सत्य 2 और 2 4 कोई भी कहते हो मतलब वो सही है। 2 और 2 5 कितना ही बड़े विद्वान कहे वो गलत। वैसे ही कर्मकांड और पाखंड ना हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। उन ज्ञान की ओर ले जाइए और सही शिक्षा और संस्कार के बारे में आप लोग बताएं। मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। शेष 2 दिन और है, उस पर अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते।